आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज 12.2 के आगे क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा पार्ट 4 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने पार्ट 3 अपलोड करके रख चुके हैं, 3 वीडियोस। आप जाकर उसको मेरे प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water. ओके, सो एक सॉलिड है जो कि किससे बना हुआ है? कोन और हेमिस्फेयर से मिलकर बना है। कोन की मुझे हाइट और रेडियस दी हुई है 120 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, और वो किसके ऊपर है? स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, जिसका रेडियस मुझे 60 सेंटीमीटर दिया है। और इस पूरे सॉलिड को हमने किस में डाला? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में डाला है जो कि फुल ऑफ वाटर है, और उसको हमने ऐसे उस पर प्लेस किया है कि उसका बॉटम टच हो रहा है हेमिस्फीयर से, सिलेंडर का बॉटम। रेडियस मुझे दी हुई है सिलेंडर की 60 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 180 सेंटीमीटर। तो मैंने ये ऑलरेडी एक डायग्राम बना लिया है। ये कोन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है और रेडियस क्या है? 60 सेंटीमीटर है, और उसके नीचे क्या है? हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। ये भी 60 सेंटीमीटर होगा, ये हाइट 120 सेंटीमीटर होगा, टोटल कितना होगा? 180 सेंटीमीटर। और मुझे 180 सेंटीमीटर सिलेंडर की भी हाइट दी हुई है, और रेडियस सिलेंडर का है 60 सेंटीमीटर, और कोन का भी रेडियस वही है और हेमिस्फीयर का भी रेडियस वही है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ? गिवन लिख लेता हूँ कि गिवन है क्या। ओके, तो मुझे क्या दिया है? रेडियस दिया हुआ है रेडियस ऑफ सिलेंडर। फिर अगर मैं बात करूँ रेडियस ऑफ कोन, या फिर मैं बोलूँ रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर हो गया। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, वो कितना है? 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। और मुझे क्या दिया? हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, जिसको मैं H1 मान लेता हूँ, H1 मान लेता हूँ 120 सेंटीमीटर। और मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर लिया हुआ है 60, हाइट ऑफ सिलेंडर 180, सॉरी कितना दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर। और मुझे क्या निकालना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ओके, ये सॉलिड सिलेंडर के अंदर डालने से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बचा हुआ है वो निकालना है मुझे। तो क्वेश्चन करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर। तो वो किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? अगर देखा जाए तो किसके इक्वल होगा वो? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस ये सॉलिड किससे बना है? हेमिस्फीयर और कोन से, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ऐसे निकलेगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, रेडियस सेम है। अब हमने क्या माना था? हाइट ऑफ सिलेंडर H2 माना था, तो पाई आर स्क्वायर H हो जाएगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर स्क्वायर होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर, और प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है, पाई आर स्क्वायर और H1। अब इसको हम
वैल्यू पुट करते हैं। पाई को मैंने अभी ऐसे ही रख दिया, आर स्क्वायर, आर कितना है 60 है, 60 इंटू 60 लिख सकता हूँ, या मैं 60 का स्क्वायर ही लिख लेता हूँ अभी, इंटू एच कितना है मेरा, H2 कितना है 180, ये हो जाएगा -2/3 पाई, और ये क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस 1/3, या पाई/3 लिख लेता हूँ, आर स्क्वायर मीन 60 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है 120। तो देखो इन सब में देखो पाई कॉमन है, 60 यहाँ पे भी 60 का स्क्वायर है, यहाँ भी 60 का स्क्वायर, यहाँ भी 60 स्क्वायर। तो अगर मैं चाहूँ तो ये कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं पाई 60 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, देखो यहाँ से इतना गया पाई इंटू 60 का स्क्वायर, तो कितना बचा 180। यहाँ ये ब्रैकेट था ये, तो मैं इसको ऐसा लिख लिया, माइनस है बाहर तो ये माइनस लिख लिया, पाई इंटू 60 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो मुझे कितना बचा इधर पे, सॉरी ये क्यूब होना चाहिए क्योंकि ये क्या है हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या निकाला, पाई 60 का स्क्वायर निकाल लिया, तो 2/3 था पहले से, 2 60 निकल गया तो 1 60 बचा, प्लस पाई बाहर निकल गया तो 1/3, 2 60 दोनों निकल गया इंटू 120, ये बचा। इसको और सॉल्व करता हूँ मैं, तो पाई इंटू 60 का स्क्वायर 180 माइनस 2/3, तो इसको सॉल्व करूँगा तो इधर हो जाएगा 40, प्लस इसको सॉल्व करूँगा 1/3, 3 4 12, तो ये भी 40 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करता हूँ, पाई इंटू 60 ले सकता हूँ उसको, ये कितना होगा 100, 40 + 40 80, तो ये कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ मैं 180 में ये जाएगा तो ये भी 100 आ जाएगा, ठीक है। 60 इंटू ये 60 है 200, ये हो जाएगा। इसको और सॉल्व, पाई की वैल्यू हो रही है 22/7 इंटू 6 6 36 00 इंटू 100, ये हो जाएगा। और सॉल्व करता हूँ उसको मैं, तो 36 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 3 6 72, 2 7, तो 2 9 7, तो कितना आ जाएगा 792 और 2 0 ये और 2 0 इसके। अब 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, 19 हो जाएगा, तो 19 सॉरी 7 1 जा 7 9 है, तो 9 में 7 1 जा 7, 2 बचा 22 हो जाएगा, 7 3 जा 21 10 हो जाएगा, ये 7 1 जा 7 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, हाँ 1 मिनट, 7 4 जा 28 30 था, 220 हो जाएगा, 20 में तो 7 2 जा 14, 6 बचा 60 हो गया, तो 7 8 जा 56 हो जाएगा, और फिर 40, तो 7 5 से 35, एंड एक और सॉल्व करते हैं 7, तो ये मेरा आएगा 2 पॉइंटर लगते सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि क्या था सारे वैल्यूज़ की यूनिट क्या थी सेंटीमीटर थे, तो ये सेंटीमीटर क्यूब मेरा क्या हो गया आंसर। और उसको चाहे तो हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन बोला नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको करता हूँ। तो अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1131428.57 है, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/100 मीटर, और यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब है, तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का होता है ये, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 1/100 का क्यूब,
और ये हो जाएगा फिर मीटर क्यूब में कन्वर्ट। तो 113142 इंटू 2 3 4 5 6, ये मीटर क्यूब में हो गया। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.16 है, 1 2 6 0, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 1.314287 मीटर क्यूब। तो राउंड फिगर हम क्या ले सकते हैं 1.131 मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। सो आज की क्लास में बस यही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 8 होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।